विद्यार्थियों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज एक बार फिर तुहाडा साइंस की जमात दे विच स्वागत है। आपां गल कर रहे सी गुरुत्वाकर्षण बारे। विद्यार्थियों हुण तक आपां सीख चुके हाँ गुरुत्वाकर्षण बल की है। आपां इसका सूत्र भी स्थापित किया सी। आपां सिक्ख्या सी सुतंत्र डिगना अते गुरुत्वी प्रवेग। तो मेरे ख्याल च तुसी इस बारे चंगी तरह पढ़ लिया होवेगा। तो आओ पहला तुहाडे तो कुछ सवाल पूछते हैं कि तुसी की कुछ सीख लिया है। सुतंत्र डिगना किसनूं कहंदे हैं? जी हाँ, जदों कोई वस्तु धरती के गुरुत्वाकर्षण बल हेठ सीधी रेखा विच गिरदी है उसनूं आपां सुतंत्र डिगना कहंदे हैं। क्लीयर? अच्छा, अगला सवाल है गुरुत्वी प्रवेग की हुंदा है? सोच के जवाब दिओ। पढ़ चुके हैं आपां। जी हाँ, किसी वस्तु विच धरती के गुरुत्वाकर्षण बल कारण पैदा हुए प्रवेग नूं गुरुत्वी प्रवेग कहा जाता है। इसनूं आपां छोटी जी नाल दर्शाउने आ। धरती के उपर इहदा मुੱਲ भी आपां पढ़िया सी 9.8 मीटर प्रति सैकेंड दी 2। अच्छा विद्यार्थियों, हुण तुसी इसका जो फॉर्मूला सी आपां स्थापित कर चुके हैं, इसका सूत्र अपनी कॉपी उत्ते लिखो। बड़े ही ध्यान नाल सोच के लिखना है। गुरुत्वी प्रवेग का सूत्र अपनी कॉपी उत्ते लिखो। मेरे ख्याल तुसी लिख लिया होवेगा। आओ चेक करो। जी एम बटे आर दी पावर 2। इहदे विच यह जी सर्वव्यापी गुरुत्वी स्थिरांक, एम की चीज है, किसका पुंज है? जिस ग्रह की, जिस उपग्रह की आपां गुरुत्वी प्रवेग कढ़ रहे हैं, जिहड़े ग्रह का, यह उसका पुंज है। ते आर की चीज है? उसे ग्रह का या उपग्रह का अर्ध व्यास है, जिसका आपां गुरुत्वी स्थिरांक कढ़ रहे हैं, सॉरी जिसका आपां गुरुत्वी प्रवेग जो पता कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लीयर? अच्छा, हम तुहाडे लई एक सवाल है। मेरे को एक डस्टर है, ठीक है जी, एक मेरे हाथ दे विच कागज़ का टुकड़ा है। दो चीज़ां मेरे कोल ने। हुण जे मैं इन्हां नूं छड्ड दिना, तुसीं ये दसना है भी जिहड़ी धरती है, देखो इहदे ते भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, इस ते भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। इन्हां दोवां चों किहड़ी वस्तु उपर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा? बड़ा आसान जा क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। ये जो डस्टर है, इस उपर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? कि गुरुत्वाकर्षण बल अपने कोल की है? जी नाल आपां की लिखांगे? धरती का पुंज गुणा आपां की लिखांगे? वस्तु का पुंज बटे आर दी पावर 2। यही फॉर्मूला है। हुण दोवां नूं मैं धरती तो इक्को जिन्नी दूरी ते रखिया, मतलब आर है जिहड़ा वो तो दोवां दा एक समान है। मैं थोड़ी जी होर रफ डायग्राम इत्थे बना देना। आ धरती है, ठीक है जी, इत्थे अपने कोल एक मैं लिया है डस्टर, डस्टर का टुकड़ा है, तो एक लिया कागज का टुकड़ा। ठीक है, इस तरह है, ये डस्टर है, इस तरह आप लिया हुआ। हुण जे दूरी जिहड़ी मैं लई है दोवां दी धरती तो मैं बराबर लई है, तो इसदा मतलब आर है जिहड़ा, आर का मुੱਲ की हो गया? इक्को जिहा हो गया। आर ते तां हुण कुछ डिपेंड करदा नहीं, आर दोवां लई सेम है। धरती का पुंज भी जो इसलिए कढ़ांगे गुरुत्वाकर्षण बल, उदों भी एम आऊगा, जो इसलिए कढ़ांगे उदों भी एम आऊगा, भी इक्को जिहा, जी भी इक्को जिहा, मतलब जी एम ते आर का मुੱਲ तो इक्को जिहा रहूगा। तो हुण गुरुत्वाकर्षण बल किस ते निर्भर कर रहा है? वस्तु के पुंज ते निर्भर कर रहा है। जो मैं डस्टर की गल करना, इसका पुंज ज्यादा, इस करके इसका गुरुत्वाकर्षण बल की आएगा? ज्यादा आएगा। जो मैं कागज की गल कर रहा, इसका पुंज घट है, कागज का पुंज घट है, इस करके इसका गुरुत्वाकर्षण बल की आएगा? घट आएगा। तो धरती इस डस्टर के उपर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। ये गल क्लीयर है? ओके। अच्छा, अगला सवाल है, हुण बड़े ध्यान नाल देखना है। वही चीज है, अपने कोल डस्टर है, कागज है, दोवां नूं मैं छड़ता, मान लो दोवें नीचे वाल गिर रहे हैं। ठीक है जी, एक समान दूरी तो दोवां नूं जस्ट छड़ता, तो दोवें नीचे धरती वाल गिर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आपां समझ चुके हैं, डस्टर उपर ज्यादा है, कागज उपर घट है। अगला सवाल यह है भी जो जी का मुੱਲ है, जो इन्हां च गुरुत्वी प्रवेग पैदा होएगा, देखो इहदे विच भी गुरुत्वी प्रवेग पैदा होएगा। ये धरती के गुरुत्वाकर्षण बल हेठ गिर रहा है,
ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਗੁਰਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ किस विच ज्यादा पैदा होएगा, डस्टर विच ज्यादा पैदा होएगा या कागज विच ज्यादा पैदा होएगा। थिंक। मैं पिछले लैक्चर च भी गल कीती सी, तुसी अपनी सोच शक्ति नूं डिवेलप करना है, अपने विचारां नूं विशाल करना है, तां ही आपां बेहतर तरीके नाल सीख सकदे हां। तो सोचो बड़ा सिंपल जिहा प्रॉब्लम है, इन्हां चों किहदा गुरतवी जो प्रवेग है वो ज्यादा होएगा। हाँ जी, चलो आपां गल करते हैं। हुण कुछ विद्यार्थियों के मन च आया होएगा जी डस्टर दा पुंज ज्यादा है, इस उपर आकर्षण बल भी धरती का ज्यादा लग रहा है, तो हो सकता है इहदा गुरतवी प्रवेग ज्यादा होवे। नहीं, दोवां दा ही गुरतवी प्रवेग की होएगा, बराबर होएगा, एक समान होएगा। किवें देखो फॉर्मूला आपां पढ़ चुके हैं, Gm/r दी पावर 2। तो इस वस्तु च जो गुरतवी प्रवेग पैदा हो रहा है धरती कारण, ਤਾਂ मैं देखो किते भी मैं वस्तु का पुंज नहीं भरना, फॉर्मूले नूं ध्यान नाल देखो, जी तो एक समान है, वो तो कोई फर्क ही नहीं, ये तो सर्वव्यापी है। आर दूरी दोवां दी बराबर लईए आपां, ए भी सेम है, ए भी सेम है। एम की चीज है, वो धरती का पुंज है, तो विच किते वस्तु का पुंज तो आया ही ना। जो मैं किसी वस्तु नूं सुट रहा, वस्तु नूं छड्डता, वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव हेठ जा रही है, उस गुरतवी प्रवेग पैदा होगा। तो जो गुरतवी प्रवेग मैंने देखना कितना है, तो वह मैं वस्तु का पुंज नहीं लेना, मैं किसका पुंज लेना है जिस बल वो गिर रही है वस्तु, जिहड़ी धरती है, धरती कारण गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिहदे कारण गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो खिंच रहा है ग्रह या उपग्रह, उसका पुंज लेना है। ध्यान दिओ, तो एम धरती का पुंज ਇਹਦੇ ਲਈ भी ਉਹੀ है, ਇਹਦੇ ਲਈ भी ਉਹੀ है। ਇਹਦਾ मतलब दोवें केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, बराबर। ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਿੱਥਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 9.8 मीटर प्रति सेकंड ਦੀ 2 ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਊਗਾ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप इस तो सीखे हैं भी जो जी का मुल है वो वस्तु के पुंज ते निर्भर नहीं करता, चाहे मेरे को कोई हल्की जी वस्तु है, चाहे मेरे को भारी वस्तु है, जो आप उसनूं सुटांगे दोवां विच एक समान गुरतवी प्रवेग पैदा होएगा। क्लीयर है? ओके। दूसरी गल मैं भी दसना, जो गुरतवी प्रवेग है एक वैक्टर राशि है। वैक्टर राशि है, वैक्टर तुसी पढ़िया होगा पहला, सदिश अदिश राशियां, सदिश राशि है, वैक्टर राशि है। भाव की है, इस दे विच दोवें चीज़ां हुंदियां ने, मुल भी हुंदा है ते इसदी कोई ना कोई दिशा भी हुंदी है। मुल भी होवे जिसदा ते जिसदी दिशा भी होवे। हुण मुल तां मैं तुहानूं जिवें दस्सिआ है, इसदा मुल धरती उपर किन्ना है, इहदा जी दा मुल किन्ना है धरती उपर 9.8, इह तां हो गया मुल इसदा। क्लीयर हो गया जी। जी का मुल कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड दी। दो दूजी गल करनी अपनी दिशा की। देखो जी जिहड़ा गुरतवी प्रवेग है हमेशा उसकी दिशा की होएगी, धरती बल होएगी, धरती गुरुत्वाकर्षण बल नाल खिंच रही है। ठीक है जी, तो इसकी दिशा हमेशा किधर होएगी, धरती बल होएगी। जिधर धरती खिंच रही है उधर ही गुरतवी प्रवेग पैदा होएगा, उसे दिशा च। ये गल क्लीयर होगी। न्यूटन के सिद्धांत जिस चैप्टर दे विच आपां पढ़े सी, उत्थे तुसीं सरल रेखी गति दे 3 समीकरण पढ़े सी। पहला समीकरण सी b बराबर है u प्लस at, दूसरा समीकरण पढ़िया सी b बराबर है ut प्लस 1/2 at दी पावर 2, ते तीसरा पढ़िया सी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर है 2as। तो इत्थे जिहड़े ये आपां जदों ये समीकरणां नूं यूज करना है तो ये थोड़ी जी आपां चेंज करनी है कि देखो हुण जिहड़ा पहले उत्थे आपां पढ़दे सी ते प्रवेग आपां टर्म यूज करदे सी तां आपां ए लिखदे सी, पर इस पाठ दे विच जदों कोई वस्तु गिर रही है वो गुरुत्वाकर्षण बल हेठ गिर रही है तो फिर आपां प्रवेग दी थां ते की यूज करांगे, गुरुत्वी प्रवेग यूज करांगे। तो ए दी जगह ते टर्म किहड़ी आ जाएगी, जी आ जाएगी, गुरुत्वी प्रवेग जी आपां यूज करांगे। इन्नी गल क्लीयर होगी। हुण ये भी देखना पऊगा, देखो कदे तुहानूं जी का मुल पॉजिटिव जी लेना पिया करू, प्लस च लेना पिया करूगा, कदे जी का मुल माइनस च लेना पिया करूगा, ऋणात्मक माइनस दे विच। तो किस तरह ये थोड़ा ध्यान रखना है, प्रॉब्लम ते डिपेंड करेगा। हुण देखो जेकर मेरी वस्तु उपरों नीचे वाल आ रही है, गति की दिशा की है नीचे वाल, v स्पीड चाल, गति की दिशा किधर है, नीचे वाल है। तो जिहड़ा प्रवेग है वो किधर लग रहा, इधर धरती है, तुहानूं मैं प्रवेग की दिशा पहले ही दस चुके हैं भी प्रवेग की दिशा हमेशा किधर है, धरती वाल है, नीचे वाल है। तो प्रवेग इधर लग रहा है। हुण जेकर प्रवेग की दिशा
गति की दिशा विच है तो आप जी नूं की लवांगे पॉजिटिव लवांगे। गल समझ होगी जी, क्लीयर होया। आ जिहड़ा केस मैं तुहाडे सामने बनाया इत्थे मैं ए नूं की लऊंगा प्लस जी लऊंगा। कदों लऊंगा जदों जिहड़ी गुरुत्वी प्रवेग की दिशा है वह वस्तु की गति की दिशा दे विच है तो ए की आ जाएगा अपने को पॉजिटिव जी आ जाएगा। पॉजिटिव 9.8 आप इहदा मुल भरांगे। ठीक है, हुण किते ये भी हो सकता है जिवें मान लो कोई वस्तु है जिहड़ी उपर जा रही हो, मैं किसी वस्तु नूं उपर उछालिया धरती तो किसी वस्तु नूं उपर उछालिया। हुण इहदे विच जेकर मैं देखा जिहड़ी गति की दिशा है, चाल है, वेग है, वो की है उपर वल है। ठीक है जी, बॉल ऊपर जा रही है, मान लो एक पेन है जो ऊपर जा रहा है पर धरती तो नीचे खिंच रही है। जी है जो गुरुत्वी प्रवेग है किधर लग रहा है, वो तो नीचे वाल ही लग रहा है। तो जो जी है वो किधर लग रहा है, नीचे वाल लग रहा है। तो इत्थे जे आप देखिए जी गुरुत्वी प्रवेग की दिशा है वो गति की दिशा के उल्ट होगी। तो इस केस के विच आपां ए नूं की लवांगे माइनस जी लवांगे, मतलब -9.8 तुसीं इहदा मुल भरोगे। तो न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व करना है, तुसीं कोई हल करना है तो उत्थे विद्यार्थियों थोड़ा जिहा ध्यान रखना है। जेकर वस्तु गति की दिशा च, जेकर मेरा गुरुत्वी प्रवेग गति की दिशा च है तो प्लस लेना है, जेकर मेरा गुरुत्वी प्रवेग गति की उल्ट दिशा च तो मैं उसनूं की लेना है माइनस लेना है। तो आओ आपां इसनूं एक न्यूमेरिकल की मदद नाल समझण की कोशिश करते हैं। देखो स्टेटमेंट तुहाडे सामने लिखी हुई है, एक पहाड़ की चोटी तो एक गेंद सुट्टी गई है जो कि 4 सैकेंड विच धरती ते पहुंच जाती है। हुण देखो पहला इसकी एक रफ डायग्राम जरूर बनानी है। जो कोई न्यूमेरिकल तुसीं हल करना है उसकी रफ जी डायग्राम आपदे कोल बना के देखो। मान लो मेरे को पहाड़ की चोटी है, वैसे ही बना ली मैंने, तो इस तो पर गेंद जस्ट सुट्टी है, आप उसनूं कोई मुढ़ला वेग नहीं दिता, कोई शुरुआती वेग नहीं दिता। जे मैं उसनूं इस तरह देखो मार्कर जोर नाल सुट्टां तो इहदा कोई ना कोई शुरुआत च वेग होएगा, पर जे मैं जस्ट इहनूं छड्ड रिहा, जस्ट ऐ छड्ड रिहा, ठीक है जी, तो यदा शुरुआत च कोई वेग नहीं हैगा, यदा फिर आप शुरुआती वेग की लवांगे जीरो लवांगे। तो यू है जिहड़ा शुरुआती वेग जिन्होंने आप कहने आ वो अपने कोल की हो गया जीरो हो गया। तो ये आप लिखते हैं शुरुआती जो वेग है वो की है जीरो। न्यूमेरिकल जो भी करना तो जो भी गिवन है दिता होया है उन्होंने लिखो, पहला समझो तो लिखो ध्यान नाल, फिर की कढ़ना है वो लिखो, फिर आप उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करांगे। तो यू अपने को जीरो आ गया, मुढ़ला वेग 4 सैकेंड विच धरती ते पहुंच जाती है। तो यह बॉल धरती नाल टकराई जाके, जो धरती नाल टकराई इसनूं टाइम है जिहड़ा टाइम कितना लग्या 4 सैकेंड का समा लग्या। तो समा अपने को जिहड़ा हैगा शुरुआती वेग यू आपां लैने आ, टाइम आपां टी लैने आ, ये 4 सैकेंड है। क्लीयर हो गया जी, ओके। जी का मुल 10 आपां नूं दे रखिया। देखो जेकर जी का मुल नहीं दिता तुसीं हमेशा 9.8 लैना है, पर इत्थे दे रखिया तो मैं 10 मीटर प्रति सैकेंड की 2 लै लैना। वो आपां देखांगे प्लस च लिखना है कि माइनस च लिखना है। आपां नूं दसना कि आपां गेंद किन्ने वेग नाल धरती उपर टकराएगी, मतलब अंतिम वेग है जिहड़ा वो आपां दसना है। अंतिम वेग जिन्हों आपां वी कह दिंदे आ वो आपां पता करने, तो क्वेश्चन मार्क आपां लगा लिया। देखो आपां गेंद नूं छड्डिया, शुरुआती वेग जीरो है, जिवें जिवें गेंद नीचे आएगी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उहनूं खिच रहा है, तो उहदा जिहड़ा स्पीड है, वेग है, चाल है वो वधेगी। वधन नाल जदों धरती ते जाके टकराएगी उहदा वेग बहुत ज्यादा होएगा। तो अंतिम वेग आपां पता करना है, वी पता करना है। अच्छा दूसरी चीज देखो, हुण बॉल की गति की दिशा नीचे वाल है, तो गुरुत्वी प्रवेग है जिहड़ा जी धरती किधर खिंच रही है, नीचे वाली खिंच रही है। गुरुत्वी प्रवेग भी नीचे वाल लग रहा है, गति दिशा भी नीचे वाल लग रही है। मतलब जी का मुल मैं की लऊंगा +10 लऊंगा। तो इत्थे आपां नूं ये भी गल क्लीयर होगी, प्लस च लवांगे। ठीक है जी, तो आपां देखो हुण अपने कोल जी है जानी ए, मतलब जी प्रवेग है, यू है, टी है, बी पता करना है। तो आपां किहड़ा फॉर्मूला इत्थे इहदे लई लगावांगे, बी बराबर है यू प्लस ए टी का फॉर्मूला जिहड़ा है मैं लगा रहा। तो यू का मुल 0 आ गया, ए मेरे को 10 है, टी का मुल 4 है, मैं मल्टीप्लाई करता तो मेरे को अंतिम वेग कितना आ गया 40 मीटर प्रति सैकेंड। यह बॉल जो इत्थे आके टकराएगी, धरती नाल आके टकराएगी, तो यदा अंतिम वेग है जिहड़ा वो 40 मीटर प्रति सैकेंड की स्पीड नाल यह धरती नूं टकराएगी। गल क्लीयर होगी। हुण मान लो तुसीं अपनी छत ते चले जाते हो तो उत्थों एक बॉल हत्थ च लैके जस्ट उन्हें छड्ड दिंदे हो, तो जो जाके धरती ते टकराएगी, ठीक है जी, तुसीं वो कढ सकते हो। समा नोट कर लो किन्ने समय च गई है, ठीक है जी, समा नोट करके जी का मुल तुहानूं पता लग गया, तुसीं उहदी अंतिम स्पीड अंतिम वेग जिन्ने नाल धरती ते टकराएगी तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक है, जो साइंस सीख रहे हो उन्होंने यूज करो, अप्लाई करो रोजाना जिंदगी दे विच। चलो अपन दूसरा सवाल की पूछे है, पहाड़ की चोटी की उचाई दसो। मतलब आपां ये वाली जो उचाई है, ये आपां दूरी कह लो, इसनूं एस कह लो दूरी, ये दूरी आपां पता करनी है। तो ये देखो हुण जिहड़ा फॉर्मूला मैं इहनूं साफ कर रहा, फॉर्मूला मैं इहदे लई जिहड़ी लगाऊंगा, मैं दूरी पता करनी है एस, तो फॉर्मूला आपां यूज करांगे एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी दी पावर 2। तो यू का मुल देखो 0 है, तो आ वाली सारा जिहड़ी टर्म है पहली अपने कोल 0 होगी। हाफ ए का मुल अपने कोल कितना है जी 10 है, प्लस च लैना आपां, ते टी का मुल अपने कोल कितना है 4 है, 4 की पावर आपां 2 कर दिंने आ। ठीक है जी, तो 1/2 गुना 10 गुना ये कितना हो गया 16, ये कटिया जाएगा 8 आ जाएगा, 8 गुना 10 अपने कोल हो गया 80, तो अपने कोल आंसर आ गया 80 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 80 मीटर। विद्यार्थियों अगे अपने कोल दो बड़िया ही महत्वपूर्ण टर्म्स ने जो आप स्टडी करनिया ने, एक है पुंज ते दूजी है भार। अक्सर आम जिंदगी विच आपां पुंज ते भार नूं इक्को जगह ते वरत लैने आ भी पुंज ते भार इक्को ही गल है, पर असल दे विच इन्हां दोवां विच बड़ा अंतर है। तो आओ इसनूं समझदे हां आपां। तो सब तो पहला आपां गल करदे हां पुंज दी। पुंज की है, किसी वस्तु विच पदार्थ की मात्रा नूं पुंज कहा जाता है। जिन्नी किसी वस्तु च पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होएगी उन्ना ही पुंज ज़्यादा होएगा। जेकर किसी वस्तु च पदार्थ की मात्रा घट है तो वस्तु विच पुंज भी घट होएगा। तो दूसरी गल आपां इसनूं इस तरह भी समझ सकते हाँ, जो पुंज है वो वस्तु की जड़ता का माप है। हुण अपने कोल एक टर्म आ गई जड़ता। तुसी गति के नियम पाठ जो पढ़िया होएगा उस दे विच जड़ता बारे जरूर पढ़िया होएगा। तो हल्का जा मैं रिवाइज भी करदा, जड़ता की चीज़ है। कोई भी वस्तु अपने आप अपनी गति की अवस्था नूं नहीं बदल सकती, इसनूं आपां जड़ता कहने हैं। जिवें कोई वस्तु विराम च है वो अपने आप गति च नहीं आ सकती। मान लो ये मार्कर विराम च पिया, ये अपने आप गति च आ सकता है? नहीं आ सकता, बल लगाना पएगा, अपने आप नहीं आ सकता। तो जेकर कोई वस्तु विराम च है अपने आप गति विच नहीं आ सकती। जेकर कोई वस्तु गति च है, बहुत तेज आ रही है, अपने आप विराम च नहीं आ सकती। जेकर कोई वस्तु एक सीधी रेखा च जा रही है, अपने आप दिशा बदल नहीं सकती। तुसी साइकिल ते जा रहे हो, साइकिल अपने आप दिशा बदल लेगा? नहीं। जिस दिशा च तुसी मुड़ना है थोनू बल लगा के हैंडल घुमाना पएगा, फिर मुड़ेगा। तो कोई भी वस्तु अपने आप अपनी गति की अवस्था नूं नहीं बदल सकती। इस गुण नूं आपां की कहने आ वस्तु की जड़ता। ते जड़ता किस कारण हुंदी है? पुंज कारण। जिन्नी वस्तु का पुंज ज्यादा होएगा उन्नी ही उसकी गति की अवस्था नूं बदलना औखा है। एक देखो छोटी जी हल्की जी वस्तु का घट पुंज है जिसका वो विराम च पई है, तुसीं थोड़ा जा बल ला के उसकी अवस्था बदल दोगे वो गति च आ जाएगी। जड़ता घट सी। एक बहुत बड़ा लोहे का कोई ब्लॉक पे है, बड़ी वस्तु पई है बहुत, जिसका पुंज ज्यादा है, उसनूं तुसीं थोड़ा जा बल लगा के उसनूं गति च लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते, उसकी जड़ता ज्यादा है। तो जड़ता जिहड़ी हैगी है किस ते निर्भर करती है? पुंज ते। जिन्ना पुंज ज्यादा होएगा उन्नी जड़ता वधेरे होएगी। जे पुंज घट होएगा तो जड़ता घट होएगी। तो जिहड़ा पुंज है वो वस्तु की जड़ता का माप है। ये भी समझ आया? अच्छा, हुण जो पुंज की इकाई है आपां गल करिए, एसआई इकाई है किलोग्राम, इसनूं आपां केजी लिख दिंने आ। ते जे एक पुंज बारे होर बड़ी इंपॉर्टेंट गल यह है कि किसी भी वस्तु का जो पुंज है वो एक समान रहिंदा है, कॉन्सटेंट रहिंदा है, स्थिर रहिंदा है, वो स्थान बदलन नाल बदलदा नहीं। हुण मान लो जो मेरा पुंज है इत्थे, जे मैं अमेरिका चला जावां उत्थे भी इन्ना ही रहेगा, जे मैं लंदन चला जावां उत्थे भी इन्ना ही रहेगा। धरती छड्डो, जेकर मैं चंद ते चला जावां जां पुलाड़ च भी चला जावां उत्थे भी मेरा पुंज इन्ना ही रहना है। तो पुंज कदे भी बदलदा नहीं। पुंज नूं आपां एम नाल दर्शाउने आ। ठीक है जी, क्लीयर हो गया। हुण आपां गल करदे हां भार दी। भार की चीज़ है? देखो तुसीं ये सारे जानते हो, मान लो ये अपनी धरती है, धरती का केंद्र है ओ, धरती का अर्ध व्यास आपां ले लिया आर, ते इत्थे कोई वस्तु है, इहदा पुंज, वस्तु का पुंज मैं ले लेना स्मॉल एम, धरती का पुंज आपां ले लेने आ कैपिटल एम, पुंज नूं आपां एम नाल लिखदे हां, तुहानूं पता है। तो तुहानूं पता है जिहड़ी धरती है ये वस्तु नूं अपने वल खिंचेगी।
ठीक है जी, वस्तु नूं अपने वाल की करेगी, खिंचेगी, की लगाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल नाल वस्तु नूं अपने वाल आकर्षित करेगी। तो इस बल नूं ही आपां भार कह दिंदे आ। तो भार असल दे विच की है, भार ओह गुरुत्वाकर्षण बल है जिस बल नाल धरती किसी वस्तु नूं अपने वल खिंचदी है। गल क्लीयर हुई? अच्छा, हुण मान लो देखो ये जो वस्तु है मेरे को, मान लो ये धरती के तल ते पई है, जिवें आपां सारे धरती के तल ते खड़े हैं, ठीक है जी। तो ये वस्तु का पुंज M है। तो धरती इस उपर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी? धरती खिंचेगी अपने बल, बल लगा के आपां नूं कढना आंदा है G धरती का पुंज वस्तु का पुंज बटे R की पावर 2। तो इस तरह जो गुरुत्वाकर्षण बल आया, यही की है, भार है। भार लई मैं जी टर्म यूज कर रही हाँ W, क्योंकि भार नूं इंग्लिश च वेट कह दें, आप W यूज करांगे। तो वस्तु का भार है जिहड़ा वो धरती द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही है। अच्छा, इहनूं एक होर भी आपां लिख सकते हैं। देखो याद करो, इनू मैं की लिखिया सी, G M बटे R की पावर 2। ये हो गया धरती का गुरुत्वी प्रवेग। याद आया? G छोटा जी, ठीक है जी। तो M का M आ जाएगा, यदा मुल आपां की भर दांगे, छोटा जी भर दांगे। तो भार नूं आपां इस तरह भी लिख सकते हैं, M वस्तु का पुंज, ठीक है जी, इंटू G धरती का या जो भी ग्रह उपग्रह है उसका गुरुत्वी प्रवेग। क्लीयर होया? अच्छा, हुण भार है जिहड़ा, क्योंकि बल ही है तो भार की इकाई की होएगी? न्यूटन। इहनूं आपां N नाल लिखदे हां, भार की इकाई की है? न्यूटन है। ओके, दूजी भार बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, जिहड़ा भार है ये एक समान नहीं रहिंदा, जिहड़ा भार है यह बदलदा रहिंदा है, स्थिर नहीं रहिंदा। अलग अलग स्थान ते भार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जे मैं अलग अलग जगह ते जाऊंगा तो जी का मुल बदल सकता है। धरती का गुरुत्वाकर्षण जो खिंचा बल है, धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है जिहड़ा, ये बदल सकता है। इसे करके जिहड़ा भार है, भार हमेशा एक समान नहीं रहिंदा। जेकर मैं इत्थे खड़ा मेरा भार कुछ होर होएगा, जेकर मैं चंद ते चला जावां मेरा भार कुछ होर होएगा, ते जेकर मैं पुलाड़ दे विच होवां मेरा भार कुछ होर होएगा। भार बदलदा रहिंदा है। तो चंद ते भार कितना होएगा धरती के मुकाबले? आओ आपां, बड़ा इंटरस्टिंग है तुहाडे लई इह, आपां इह जानन दी कोशिश करदे हां। किसी वस्तु का चंद उत्ते भार, वस्तु का चंद उत्ते भार। हुण मान लो मेरे को कोई वस्तु है, तो वस्तु का जिहड़ा पुंज है वो मैं ले लिया M, छोटा M लिया, ठीक है जी। तो वस्तु हैगी है, पहला मैं ले रहा चंद ते पई है, ये चंद है अपने कोल, ठीक है जी। चंद का जिहड़ा अर्ध व्यास है वो मैं ले रहा RM। R का मतलब अर्ध व्यास, प्यार च मैं M लिखता, M मतलब मून चंद, ठीक है जी। तो जिहड़ा चंद का पुंज है उन्होंने मैं ले लिया MM। तो अर्ध व्यास चंद का कितना ले लिया आपां? RM। ते पुंज चंद का पुंज ये मैं कितना ले लिया? MM। लो जी, हुण चंद है जिहड़ा, क्योंकि ये पुंज है, वस्तु कोल भी पुंज है, गुरुत्वाकर्षण बल लगूगा। तो चंद उपर कितना गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि जिहड़ा गुरुत्वाकर्षण बल लगदा उही भार हुंदा है। तो इस वस्तु का चंद उपर कितना भार होएगा, या कह लो कितना गुरुत्वाकर्षण बल होएगा, वो मैं लिख रहा G। इहदा मुल सब किते इक्को जिहा रहिंदा है, चंद का पुंज, ठीक है जी, वस्तु का पुंज बटे चंद का अर्ध व्यास, इहदी पावर 2। क्लीयर होया? ये आ गई समीकरण नंबर 1। ये आ गया अपने कोल वस्तु का चंद उत्ते भार, या कह लो चंद द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। हुण आपां गल करदे हां धरती लई। सेम डायग्राम आपां धरती लई बनाइए। ये मान लो अपनी धरती है, धरती बड़ी है वैसे थोड़ी चंद नालों, ठीक है, ध्यान रखना है। आ धरती का अर्ध व्यास है जिन्होंने मैं लिख लेना RE। ये उही वस्तु धरती के उपर पई है जिहदा पुंज कितना है? M। इत्थे भी M ले लिया मैंने। धरती का पुंज आपां की लवांगे?
ME। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਧਰਤੀ भी इसनूं वस्तु नूं अपने वाल खिंचेगी तो धरती कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। देखिए जी धरती का पुंज वस्तु का पुंज उही है बटे धरती का जो अर्ध व्यास है इसकी पावर 2 आ गई अपने कोल समीकरण नंबर 2। ये आपां की हल कर लिया धरती द्वारा वस्तु उत्ते लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो आपां कह सकते हैं वस्तु का धरती उपर भार, ये किसी वस्तु का चंद उपर भार। गल समझ आई। हुण मैं दोवें समीकरणों नूं आपस दे विच भाग कर रहा वंड रहा। समीकरण नंबर 1 नूं 2 नाल भाग करन देखो वंड रहा मैं तो FM बटे FE जां मैं लिख सकदा WM बटे WE। WM भार चंद ते बटे WE भार धरती ते। जो वंडोगे देखो की होएगा इनू आप वंड रहे इत्थे वंड के दिखाना मैं तुहानूं देखना ध्यान इनू आप वंडांगे जो देखो की होगा G नाल G कट्टिया जाएगा M नाल M कट्टिया जाएगा ठीक है जी की रह जाएगा M पुंज काहदा है चंद दा बटे RM दी 2 आ जो नीचे है देखो ऊपर चला जाएगा उल्टा होके गणित पढ़ते हो तुसी तो बन जाएगा गुना RE दी पावर 2 बटे पुंज धरती का। ठीक है जी तो ये अपने को आ गया। हुण इहदे विच आपां कुछ मुल भरने ने तुहाडे कोल इस तो बाद वधिया आंसर जो है जो आ सकता है। तो देखो जो धरती का अर्ध व्यास है वह हुंदा 6.4 गुना 10 की पावर 6 मीटर RE ते जो धरती का पुंज है वह पा लैने 6 गुना 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये गल क्लीयर होगी ओके। हुण गल करिए आपां पुंज जो है चंद का वो है अपने को 7.4 गुना 10 की पावर 22 kg घट है धरती नालों ठीक है जी। तो जो चंद का अर्ध व्यास है वो है अपने को 1.74 गुना 10 की पावर 6 मीटर। लो जी सारे मुल तुहाडे कोल आ गए। जे मुल मैं इत्थे भरदा तो भर के जो मैं इसनूं हल करूँगा पुंज चंद का 7.4 गुना 10 की पावर 22 गुना RE की पावर 2 धरती का अर्ध व्यास 6.4 गुना 10 की पावर 6 यदी पावर फिर 2 बटे चंद का अर्ध व्यास कितना है चंद का अर्ध व्यास 1.74 गुना 10 की पावर 6 ते नाल की है अपने को दी पावर आपां 2 भी करनी है ओके। तो गुना आपां की लिखना है धरती का पुंज वो कितना 6 गुना 10 की पावर 24। लो जी हुण ये सारी कैलकुलेशन है जो कैलकुलेशन आप इसनूं हल कर लांगे तुहाडे कोल की आएगा तुहाडे कोल आ जाएगा जिहड़ा WM बटे WE है जो तुसीं इसनूं हल करोगे ये तुहाडे कोल आएगा 1 बटे 6 कितना आ जाएगा 1 बटे 6 भाव चंद का चंद उपर जो भार है वेट ऑन मून मून ते भार वो धरती के भार का कितना आ जाएगा 6वां हिस्सा आ जाएगा। भाव जे किसी वस्तु का धरती उपर भार 60 न्यूटन है तो चंद ते जाके 6वां हिस्सा रह जाएगा कितना रह जाएगा 10 न्यूटन रह जाएगा। गल समझ आई जी। तो इसनूं बहुत चंगी तरह तुसीं पढ़ लेना कॉपी ते लिखना। फिर मिलांगे धन्यवाद।